हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपनी बीपीएससी की तैयारी काफी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बुक लिस्ट के ऊपर, जो कि बीपीएससी मैथ ऑप्शनल के लिए रहने वाला है। तो ये बुक लिस्ट जो है वो काफी रिसर्च करके और खुद के थ्रू एक्सपीरियंस करके बनाया जा रहा है। तो आपको जो भी बुक लिस्ट यहाँ पे सजेस्ट किया जाएगा उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि यूपीएससी में जो ऑप्शनल पेपर होता है वो एक ही होता है और ये 300 मार्क्स का होता है, जिसमें से ये आपका जो पहला पेपर है, पहला मतलब कि सिंगल पेपर है। सिंगल पेपर में दो सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो सबसे पहले ना हम लोग सेक्शन ए के बुक लिस्ट के बारे में जानते हैं, फिर हम लोग सेक्शन बी के ऊपर बात करेंगे। तो पहला सेक्शन ए में जो आपका टॉपिक आता है वो टॉपिक है लीनियर अलजेब्रा, जिसके एक सब पार्ट है मैट्रिसेज। तो लीनियर अलजेब्रा के लिए आप कौन कौन सा बुक फॉलो करेंगे तो वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो लीनियर अलजेब्रा के लिए आपको फॉलो करने हैं कृष्णा सीरीज, ठीक है। इसके अल्टरनेटिव में सोम सीरीज की भी बुक आती है, तो वो भी आप चाहें तो ले सकते हैं, सोम सीरीज की बुक। इसमें कंटेंट कम है, सोम सीरीज वाले में कंटेंट ज्यादा है, तो कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट भी आपको सोम सीरीज में मिल जाएगा। तो ये दो ऑप्शन है आपके पास लीनियर अलजेब्रा के टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए, कृष्णा सीरीज या सोम सीरीज। अगेन लीनियर अलजेब्रा का ही जो सब टॉपिक है वो हमारा है मैट्रिसेज, और मैट्रिसेज के लिए कोई जो है वो स्टैंडर्ड बुक की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास ये बुक है दास गुप्ता प्रसाद का मैट्रिसेज का, तो इसमें जो भी टॉपिक दिया हुआ है ना वो सफिशियंट है मैट्रिक्स वाले पार्ट को प्रिपेयर करने के लिए। और अगर आप इससे एक्स्ट्रा जाना चाहते हैं तो फिर इसके लिए मैट्रिक्स के लिए फिर अगेन आप कृष्णा सीरीज जा सकते हैं। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी अच्छी बुक है, बहुत ही छोटी सी पतली सी बुक है और सारे कंसेप्ट इसमें दिए हुए हैं, तो मजा आ जाएगा आपको पढ़ के। आगे बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना वो टॉपिक है कैलकुलस। अब कैलकुलस के लिए मैंने यहाँ पे एक ही चीज आपको सजेस्ट करी है, एक है आपका इंटीग्रल कैलकुलस और दूसरा है डिफरेंशियल कैलकुलस। तो ये दोनों ही बुक आपको लेने हैं कृष्णा सीरीज के। अगर आप बीपीएससी के साथ साथ यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में सजेस्ट कर रखा है शांति नारायण का। तो अगर आपने वो बाय कर लिया है तो फिर अगेन ये दोबारा बाय करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर आप केवल बीपीएससी की ही तैयारी कर रहे हैं तो ये दोनों बुक जो है वो सफिशियंट है कैलकुलस के टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए, इंटीग्रल और जो डिफरेंशियल है दोनों के लिए। अगेन बात करते हैं 2D और 3D, जिसको एनालिटिकल ज्योमेट्री कहते हैं। तो यहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी क्या है कि कृष्णा सीरीज की ये बुक आती है तो आप इसको ले लीजिए, इसमें सारे टॉपिक कवर हैं। नहीं तो दास गुप्ता की भी बुक आती है, तो दास गुप्ता के साथ क्या है कि आपको दो अलग अलग बुक लेने होंगे, 2D और 3D। यानी कि कुछ टॉपिक जो है वो 2D में है तो उसके लिए अलग बुक है और 3D के लिए अलग बुक है। तो ये दोनों में से कोई भी आप एक ले सकते हैं, कोई एक ही लेना है। दोनों ही सफिशियंट है और बहुत अच्छे कंसेप्ट दोनों में दिए गए हैं, तो दोनों में से किसी एक को फॉलो करना है। किसके लिए? 2D और 3D के लिए। अगेन हम लोग बात करते हैं ओडीई के लिए। तो अगर आपने यूपीएससी वाला वीडियो देखा हो तो यूपीएससी में मैंने एमडी राय सिंघानिया का जो बुक है वो रेफर किया था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि मैं रेफर कर रहा हूँ लालजी प्रसाद का, ये डिफरेंशियल इक्वेशन नाम से बुक बिकती है, जिसमें आपका ओडीई और प्लस पीडीई दोनों इसी में है। और उसके साथ साथ जो लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी इसमें इंक्लूडेड है, जो कि एमडी राय सिंघानिया का बुक लेते हैं तो उसमें लाप्लास जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो इंक्लूड नहीं है। इसके लिए आपको अगेन एमडी राय सिंघानिया का जो एडवांस डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी बुक लेनी पड़ती है। तो वहां पे आपको दो बुक चाहिए, यहाँ पे केवल और केवल सिंगल वन बुक चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन की। इसमें आपको ओडी पीडी, जो कि ओडी आपका सेक्शन 1 में है, पीडी सेक्शन बी में है, तो दोनों कवर हो जाएंगे। और बहुत अच्छी बुक है, मैंने पूरी ये बुक डिटेल में पढ़ी हुई है, तो एकदम शानदार है, मजा आ जाएगा आपको पढ़ के। जो जबकि आपको एमटी राय सिंघानिया में डिफिकल्टी फील हो सकती है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, तो मजा आ जाएगा आपको पढ़ के। ये बुक से आपका पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो कवर हो जाएगा, तो ये बुक सफिशिएंट है। अगेन आगे बढ़ते हैं, वेक्टर एनालिसिस की बात करते हैं। तो एक ही यहाँ पे मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, ये है वेक्टर कैलकुलस कृष्णा सीरीज का, सफिशिएंट है आपके प्रिपरेशन के लिए वेक्टर कैलकुलस का जो भी टॉपिक है बीपीएससी के अंदर। अगेन बात करते हैं जो टेंसर एनालिसिस है, एक्चुअली वेक्टर एनालिसिस का ही पार्ट है, लेकिन इसके लिए अलग से बुक आती है, ये भी कृष्णा सीरीज का ही बुक है, तो आप इसको बाय कर लीजिए। इसमें सफिशिएंट चीज है, कुछ
छोटे मोटे टॉपिक नहीं मिलेंगे तो उसको आप गूगल या यूट्यूब कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्टैटिक और डायनेमिक्स की बात करें तो चाहे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कृष्णा सीरीज ही बुक आपको लेना है, क्योंकि ये बुक बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी गई है और इससे आपका पूरा जो सिलेबस है वो कवर हो जाता है। तो ये स्टैटिक के लिए और ये डायनेमिक्स के लिए, तो ये आपको चाहे बीपीएससी यूपीएससी दोनों के लिए सेम बुक है, तो ये कॉमन है, तो आप इसी को बाई करें, इसमें आपकी टॉपिक जो है वो कवर हो जाएगी। अगेन आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोस्टेटिक की बात करें तो यहाँ पे आपको कृष्णा सीरीज की ही बुक लेनी है। ये बुक जो है वो फुल्ली सॉल्व्ड आती है, तो अगर आप कहीं पे क्लास वगैरह नहीं भी ले रहे हैं तो थोड़ा बहुत गूगल और यूट्यूब की मदद से इस बुक को आप आसानी से कर सकते हैं, और खास करके वही टॉपिक करने हैं जो आपके सिलेबस में मेंशन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आ जाता है सेक्शन बी। सेक्शन ए का लगभग हमने सारे चीजों को देख लिया। अब सेक्शन बी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगभग इक्वल वेटेज है दोनों सेक्शन का। तो यहाँ पे जो टॉपिक है मॉडर्न अलजेब्रा, यूपीएससी वाली अगर वीडियो आपने देखी होगी मेरी, तो उसमें मैंने जेसफ गोयलियन का जो बुक है उसको सजेस्ट करा था, लेकिन यहाँ पे मैं केवल और केवल एक ही बुक सजेस्ट करूंगा, वो है कृष्णा सीरीज का। अगर इसके अलावा यानी कि कृष्णा सीरीज आपके पास नहीं है और आपने इंजीनियरिंग या ग्रेजुएशन में लालजी प्रसाद भी रखा है मॉडर्न अलजेब्रा का, तो वो भी सफिशियंट है इसके लिए। तो दोनों में से कोई एक ही बुक आपको लेने हैं। अगर लालजी प्रसाद पहले से है आपके पास तो कृष्णा सीरीज लेने की जरूरत नहीं है। अगर लालजी प्रसाद नहीं है तब आप डायरेक्ट कृष्णा सीरीज ही लीजिए, इससे आपकी मॉडर्न अलजेब्रा का टॉपिक जो है वो पूरा आसानी से प्रिपेयर हो जाएगा। आगे बात करते हैं रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस के वन एंड ओनली जो आपका बुक है वो है मैथमेटिकल एनालिसिस, जो एससी मलिक एंड सविता अरोड़ा के द्वारा लिखा हुआ है। एकदम मतलब शानदार बुक है। बुक थोड़ी सी मोटी है, आप अपने सिलेबस के अनुसार इसको यूज करिए, लेकिन आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी के, ये सफिशियंट है आपके सारे रियल एनालिसिस के टॉपिक को करने के लिए। पर्सनली इस बुक को मैंने पढ़ा है, बहुत मजा आएगा पढ़ के, और इसमें जो डिटेल में दी हुई हैं चीजें, मजा आ जाएगा आपको। बस इसको पढ़िए, काफी सफिशिएंट है इस टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए अगेन आपको कृष्णा सीरीज के लेने हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का ए.आर. वशिष्ठा उसके राइटर हैं, तो ये सफिशिएंट है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के टॉपिक को डील करने के लिए। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और वहां पे जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस मैंने बताया हुआ है, अगर आपने उसको फॉलो कर रहे हैं तो वो भी सफिशिएंट है। अगर वो बुक आपके पास है तो फिर ये लेने की जरूरत नहीं है, नहीं है तो आप बीपीएससी के लिए केवल ये बुक लीजिए, सफिशिएंट है। अगेन आगे बढ़ते हैं। पीडी, जो कि मैंने ऑलरेडी ओडी में बताया था कि आपको लालजी प्रसाद ही लेने हैं, है ना। अगर आपके पास एम डी राज सिंघानिया है तब इसको छोड़ दीजिए, उससे भी काम हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं है तो ये बुक सफिशिएंट है आपके ओडी पीडी को कवर करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल एनालिसिस, अगेन मैंने यूपीएससी में भी सेम बुक बताई थी और यहाँ पर भी मैंने सेम बुक रखा है, क्योंकि बिकॉज न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए मुझे पर्सनली ये बुक काफ़ी अच्छा लगा, और इस बुक से आपकी सारी जो टॉपिक है वो प्रिपेयर हो जाएगी। तो ये इसके राइटर हैं एस.आर. के लाइंगर एंड आर.के. जैन, तो ये सफिशियंट है इस टॉपिक के लिए। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन रिसर्च, यानी कि आप इसको एलपीपी बोलते हैं, लीनियर प्रॉब्लम प्रोग्रामिंग। तो इसके लिए एक्चुअली मैंने कांति रानायण और शांति रानायण की बुक जो है वो सजेस्ट करी थी पिछली वाली वीडियो में। अगर यूपीएससी वाली वीडियो आपने देखा हो तो उसमें से कोई भी एक बुक आपके पास अगर है तो ये बुक बाई करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास वो दोनों में से कोई बुक नहीं है और आप बीपीएससी के इस टॉपिक को प्रिपेयर करना चाहते हैं, देन आप इस बुक को बाई कर सकते हैं। इस बुक में टॉपिक दिए गए हैं, बहुत एक्स्ट्रा चीजें दी गई हैं, लेकिन आपको वही करना है जो आपके सिलेबस में मेंशन है। तो पी रामामूर्ति के द्वारा ये लिखा गया है। आगे के दो टॉपिक के लिए मेरा कुछ सजेशन है, वो क्या है आगे देख लेते हैं। ये दो टॉपिक है आपका प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। इन दो टॉपिक को आप स्किप कर सकते हैं। इसको स्किप करने के बावजूद भी आप 290 बाई 300 स्कोर कर सकते हैं। और इसकी स्ट्रेटजी की वीडियो मैंने ऑलरेडी 6-7 मंथ पहले बनाई है, काफी बच्चों ने देखा है और काफी उसको पसंद किया है, तो वो आपको अभी सजेस्टेड वीडियो में भी दिख जाएगा और उसकी लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो उसको देखिए, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। अगर आप उसके बावजूद भी ये प्रिपेयर करना चाहते हैं तो इसके लिए आप खुद से मेहनत करिए, और चूंकि मैंने इसको नहीं पढ़ा है और ना ही इसके बारे में कोई बुक देखा है तो मुझे आइडिया नहीं है, इसलिए मैं इन दो टॉपिक के बुक लिस्ट के बारे में आपको नहीं बता रहा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।